तो आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, वो किसके ऊपर दिया है? कोन के ऊपर दिया है। अभी कोन में हमको दो चीज़ें दी हैं, एक तो उसका बेस रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर और उसकी परपेंडिकुलर हाइट दी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो गिवन हम लोग पहले लिख लेंगे सोल्यूशन में। गिवन क्या क्या है? गिवन में पहले आएगा रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड गिवन क्या दिया है? परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर हाइट कितनी दी है? ये दी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो हमेशा देखिए, जब भी आप ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके साथ में एक फिगर ज़रूर बनाइए, इससे सोल्यूशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? हम लोग को वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है? हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब हम लोग आर और एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/3, ठीक है, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है हमारा? 5। ठीक है, अब हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को आंसर मिलेगा 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो किसके ऊपर है? स्पीयर के ऊपर है। तो हमको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना है इफ़ इट्स डायमीटर इज़ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। हम लोग को क्या गिवन है? गिवन दिया है हम लोग को डायमीटर ऑफ स्पीयर कितना दिया है? इसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेकिन वॉल्यूम के फॉर्मूले में हम लोग के पास वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोग को इधर आर चाहिए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्पीयर हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। रेडियस ऑफ स्पीयर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ स्पीयर आर विल बी डायमीटर बाई 2, डायमीटर का हाफ होगा रेडियस। ठीक है, तो 6/2 इज इक्वल टू 1 ज़ा 3 ज़ा। तो रेडियस हम लोग को कितना मिल गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस हम लोग को मिल गया है 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग वॉल्यूम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है? आर हम लोग को मिला है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आंसर क्या मिलेगा? इसका आंसर आएगा 113.09 113.09 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे।
गिवन क्या दिया है हम लोग को, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे आर से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद हाइट दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, एच, ये दिया है हम लोग को 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग को पता है क्या होता है, वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू है 5 इंटू ब्रैकेट में आर का वैल्यू 5 प्लस 40, ठीक है। तो हो जाएगा 2। अब पाई का वैल्यू हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, पाई का वैल्यू या तो 3.14 ले सकते हैं और 22/7, दोनों ही एक सेम है। तो 3.14 इंटू 5 इंटू 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 10 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा, इंटू 45, ठीक है। 10 इंटू 1.4 हो जाएगा 31.4 इंटू 45। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 31.4 इंटू 45, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 7 15 16 5 12, तो 0 3 1 1 4 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. It is melted and a cone of height 24 centimeter is made. Find the radius of its base. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को एक क्यूबॉइड दिया है, ठीक है, क्यूबॉइड दिया है। क्यूबॉइड के सभी डायमेंशंस हम लोग को दिए हैं और क्या बोला है कि ये क्यूबॉइड को हम लोग ने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद एक कोन बनाया, ठीक है, कोन बनाया जिसका हाइट कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। अभी यही इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग को जो नया कोन बना है उसका रेडियस कितना है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या है, गिवन में लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 21 सेंटीमीटर और हाइट दिया है h 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद और एक चीज़ हम लोग को दी है हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ कोन कितना है 24, h से डिनोट करेंगे 24 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके ये कोन बनाता हूँ तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इन दोनों का वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ कितना है 44, ब्रेथ है 21 और हाइट है 12, ठीक है। तो अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 44 इंटू 21 हो जाएगा 4488, ठीक है, 4219, ठीक है।
अब इसको मैं 12 से वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 1 4 2 9, तो 8 8 8 और 2 0 1 9 10 11, तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग को 11088 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोग को इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिल गया 11088। अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग को कैसे मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग को पता है क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 3.14, आर का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है और एच का वैल्यू 24। अब हम लोग को पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यूबॉइड क्या है, सॉरी सिलेंडर नहीं, क्यूबॉइड क्या है, दोनों सेम है। तो हम लोग बोलेंगे नाउ since the cuboid is melted to form the cone, therefore volume of cuboid is equal to volume of cone। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोग को मिला है 11088 और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। अब हम लोग सब वैल्यूज़ को इस साइड लेके जाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इज़ 11088 इंटू 3/24 इंटू 3.14। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को आर का वैल्यू मिलेगा 441। ठीक है, आर का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 441। जैसे इसको कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 441, लेकिन मुझे सिर्फ आर का वैल्यू चाहिए। तो आर का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आर का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ 441, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द मेजर ऑफ पॉट्स, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक सिलेंड्रिकल पॉट दिया है। इस सिलेंड्रिकल पॉट को हम लोग को क्या करना है, इस जग से पानी से भरना है और हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर इस पॉट को भरने में लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल पॉट का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और कोनिकल जग का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सिलेंड्रिकल पॉट के वॉल्यूम को कोनिकल जग से हम लोग डिवाइड कर देंगे, उससे हम लोग को नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया है हम लोग को। पहले हम लोग सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का लिखते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट कितना है, आर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग के पास क्या है, हाइट ऑफ वाटर पॉट कितना है, एच इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग कोनिकल वाटर जग का लिखेंगे। रेडियस ऑफ कोनिकल जग आर इज 3.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोनिकल जग क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का वैल्यू हम लोग लेंगे 22/7, आर का वैल्यू है हमारा 7, तो 7 स्क्वायर, और एच का वैल्यू है हमारा 10, तो 7 गया, एक 7 गया, 220 इंटू 7 करेंगे हम लोग, तो 0 14 1 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1540 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट का। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू तो हम लोग ने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है 1540, तो हम लोग डायरेक्टली 1540 नहीं सॉरी, हम लोग को इसका डायमेंशन अलग दिया है। वैसे हाइट सेम है लेकिन रेडियस क्या है? अलग है, तो हम लोग इसको सेम नहीं लिख सकते। 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं, आर का वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू है 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 128। इसका आंसर आता है 128 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर दिस सिलिंड्रिकल पॉट कैन होल्ड। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेंगे? दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग डायरेक्टली नंबर ऑफ जग्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर विल बी गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। तो दोनों का वॉल्यूम हम लोग लिख लेंगे 1540 और 128। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हम लोग को क्या आंसर मिलेगा देखते हैं। 1540 डिवाइड बाय 128। ठीक है, तो इसका आंसर मिल रहा है हम लोग को 12। तो लास्ट में हम लोग आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर सिलिंड्रिकल pot can hold is 12। लास्ट में आपको आंसर लिखना ही है वर्ड्स में।